देखें स्टॉप लॉस है। याद रखिएगा आज इनफैक्ट 2 दिन से हो क्या रहा था कि रिलायंस 2600 के कॉल रेटर्स एग्जिट तो कर रहे थे लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट नहीं आ पा रहा था, लेकिन वो आज इंपैक्ट विजिबल है। ओके, स्टॉक फ्यूचर्स हमने कंप्लीट किए, अभी हम सस्ता ऑप्शन मिलेंगे लेकिन उससे पहले कुछ अर्निंग्स पे फोकस करते हैं। और रेपो रैंक अगर आप देखें कि नंबर्स आए और थोड़ा नंबर्स अगर आप देखें इन रियल एस्टेट कंपनियों के बारे में बात करते हैं। श्री अभिषेक कपूर सीईओ पूर्वांकरा के हमारे साथ मौजूद भी हैं बातचीत करने के लिए। अभिषेक जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और मैं इस बार के आपके नंबर्स देखा था सर, आय करीब 181 करोड़ से बढ़कर 214 करोड़ रुपए, दैट्स गुड। मुनाफा अगर आप देखें यहाँ पे घटा है, 154 करोड़ से घट के करीब 34 करोड़ रुपए। एबिटा मार्जिन आपकी करीब 14% से बढ़कर 26.6%, दैट्स गुड। बहुत स्ट्रॉन्ग एबिटा मार्जिन रहे हैं। बट ये अभिषेक जी, ये जो प्रॉफिट फिगर आई थिंक 34.4 सब्सटेंशियल ड्रॉप है, इसका एग्जैक्टली कारण क्या है? कोई वन टाइम एक्सपेंसेस इंक्लूड था क्या इसमें? नमस्कार और धन्यवाद शो पे आने के लिए। कि हमारा जो लास्ट ईयर था उसमें एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम था। हमने एक फॉरवर्ड सेल किया था एसेट का, जिसकी वजह से नंबर्स डिफरेंट दिख रहे थे। बट दिस ईयर जो है हमारा ये परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। इनफैक्ट 513 करोड़ का जो हमारा सेल वैल्यू रहा है वो हाईएस्ट एवर फर्स्ट क्वार्टर में रहा है। और साथ ही साथ आप देखें तो करीब 667 करोड़ का जो हमारा कैश फ्लो रहा है वो लास्ट क्वार्टर में काफी स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। तो जब हम हमारे बिजनेस की तरफ देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मॉनिटर करते हैं वो देखते हैं सेल नंबर और कैश फ्लो। क्योंकि जो रेवेन्यू और ये प्रॉफिट्स हैं ये एक्चुअली पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। और कभी-कभी पोजीशन जब आगे पीछे होता है तो रेवेन्यू बुकिंग और प्रॉफिट्स अलग दिखते हैं। प्लस काफी सारी नए लॉन्च के एक्सपेंसेस भी बुक किए जाते हैं इनमें, तो वो चेंज होते रहता है। लेकिन अगर आप सेल्स का नंबर देखें और हमारा कैश फ्लो देखें तो इतना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहा है कि हम लोग काफी ऑप्टिमिस्टिक और बुलिश हैं आगे के क्वार्टर्स को लेके। ओके, दैट्स फाइन। आई मीन ठीक है, अगर आप देखें आपने इशू क्लियर कर दिया। लास्ट ईयर याद रखिएगा इसी टाइम एक एक्सेप्शनल आइटम था जो कि इंक्लूडेड था, तो उससे अगर आप देखें ये जो लास्ट ईयर की फिगर है वो आपकी थोड़ी सी आपको हायर नजर आ रही है, अदरवाइज ये प्रॉफिट नॉर्मल है और स्ट्रॉन्ग है। अभिषेक जी, एक चीज बताइएगा कि इस क्वार्टर में जो बुकिंग रही वो कैसी रही? और एक इस क्वार्टर में टेंडेंसी ये भी रही कि रेट्स बढ़ रहे थे। आई मीन हाउसिंग लोन 6.5 की ट्रैजेक्टरी से नाउ इट्स हेडिंग टुवर्ड्स 8.5 8.8। क्या रेजिडेंशियल में जो डिमांड थी, जो जेन्युइन डिमांड थी लास्ट ईयर तक या फिर इस कैलेंडर ईयर के पहले तिमाही में, वो थोड़ी सी धीमी पड़ रही थी या फिर जो बुकिंग्स थी काफी स्ट्रांग थी? और अभी के हालात क्या हैं इस वक्त? देखिए, जो बुकिंग हमारी है वो एकदम स्ट्रांग रही है और सस्टेनेंस के प्रोजेक्ट से ये परफॉर्मेंस आई है। इसमें एक भी नया लॉन्च नहीं किया है हमने इस क्वार्टर में, जो कि काफी एनकरेजिंग है। क्योंकि जो बिजनेस हुआ है वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में बिजनेस हुआ है। इसमें जैसे हम पहले भी बता चुके हैं 16 मिलियन स्क्वायर फुट हम लॉन्च करेंगे इस साल। 6 मिलियन पूर्वांकरा में, 6 मिलियन प्रोविडेंट में और 4 मिलियन प्लॉटेड डेवलपमेंट में। तो इसके अलावा ये सस्टेनेंस के प्रोजेक्ट्स में से है जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में हमें सुधार दिखाई दिया है अब्जॉर्प्शन लेवल्स में और इंटरेस्ट में। तो जो इंटरेस्ट रेट की आपने बात की, उससे कोई खासी फर्क आज की डेट में नहीं पड़ा है। क्योंकि अगर आप उसको कैलकुलेट करें, देखिए 2 चीजें हैं इसमें। क्या इम्पैक्ट है, रियलिस्टिक इम्पैक्ट क्या है, पर मंथ के ईएमआई पे कितना इम्पैक्ट हुआ और जो इनकम ग्रोथ हुई उससे कंपेयर करने पे क्या इंटरेस्ट रेट का जो इम्पैक्ट है उस पे डिसीजन मेकिंग पे कोई इम्पैक्ट होगा। तो उसका आंसर ये है बेसिकली, अगर आप कैलकुलेट करें थोड़ा सा, कि जो इंक्रीज हुआ है सैलरी में और हाउस होल्ड इनकम में अप्रेजल के बाद, और जो जिन्होंने जॉब चेंजेस किए और जो जिस तरह का आजकल जॉब मार्केट है उसको लेकर के जो इंक्रीज हुआ है, आप अगर 12 से 15% भी अगर इंक्रीज माने तो ये जो मार्जिनल इंक्रीज है इंटरेस्ट रेट में, इससे कोई खासी फर्क इनके ईएमआईज पे नहीं पड़ा है। वो इंक्रीमेंट काफी कुछ अब्सॉर्ब कर सकता है और आगे भी कर सकता है। इनफैक्ट वहां पे भी मार्जिन है। ओके, दूसरा आप देखें कि ये काफी पेंटअप आई गॉट योर पॉइंट सर, बिल्कुल। हाँ, और तीसरा चीज ये है कि किसी भी प्रोजेक्ट में जब आप कोई भी परचेज साइकिल जो होती है ना, वो 15 से 20 साल की होती है। उसमें इकोनॉमिक साइकिल आएगी और जाएगी। तो मुझे लगता है उसमें काफी इंटरेस्ट प्लानिंग
से भी familiar हो गई है कंज्यूमर आज की डेट में कि आप प्रीपे कर सकते हैं, आप अपने लोन को एडजस्ट कर सकते हैं, टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं या शॉर्टन कर सकते हैं, तो आप ईएमआई मैनेज कर वो चीजें भी काफी कुछ अब कस्टमर्स कर सकते हैं और जिससे भी कोई खासी फर्क अब हम डिमांड में नहीं देख रहे हैं। इनफैक्ट हम काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं क्योंकि ये सबसे मंदा क्वार्टर रहता है रियल एस्टेट में। जो अप्रैल क्वार्टर रहता है वो नॉर्मली ये मंदा क्वार्टर रहता है और आगे अभी जो सीजन आएगा सितंबर से जो शुरू होगा मार्च हाँ। तक, आई थिंक वो पीक सीजन होगा बिजनेस के जी। लिए। तो हम काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं उसको लेकर। ओके ओके, ऑप्टिमिस्टिक आप काफ़ी हैं। तो अभी कोई नया लॉन्चेस प्लान्ड है सर अगले के 3 या फिर 6 महीने में? कोई नया प्रोजेक्ट बहुत संक्षेप में? जी बिल्कुल। जैसा मैंने बताया 16 मिलियन स्क्वायर फुट, 6 मिलियन पूर्वांकरा में, 6 मिलियन प्रोविडेंट में और 4 मिलियन प्लॉटेड में। और इसमें हम जो लॉन्चेस कर रहे हैं वो बैंगलोर, चेन्नई, मुंबई, पुणे और कोची में और कोयम्बटूर में फोकस्ड है। ये सारे डेवलपमेंट्स मेजॉरिटी जो है वो एक्चुअली बैंगलोर में है इस साल। देखिए हमारे पास करीब 54 मिलियन स्क्वायर फुट का लैंड बैंक है और इसमें हमारा इक्विटी लगा हुआ है। इसको मोनेटाइज करने से हमको इक्विटी फ्री होता है और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो इम्प्रूव होते जाएगा। तो हमारा फोकस रियली ये लैंड बैंक को मोनेटाइज करने का है बिकॉज यहाँ पे हमारा इक्विटी लगा हुआ है। तो इस साल जो टारगेट है अगले 12 महीने में हमको ये 16 मिलियन मार्केट में लेके आना है। ओके अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। नंबर्स पे, डिमांड आउटलुक और रेट हाइक का क्या इम्पैक्ट है और सब पे बातचीत करने के लिए, और आई थिंक आपकी जो लॉन्च बुक है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है, इस सब पे बातचीत करने के लिए।